और पावर्स की बात करूँ तो मैं मेरी बात करता हूँ। वो मैंने बोला वो ब्लाइंड फोल्ड की बात की थी मैंने, उसमें एक मैं आगे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग में आगे बढ़ा था। माइंड रीड करना सीखा था मैं। आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, क्या आपका एम्बिशन है, मैं यहाँ पर बैठे बैठे सोच लेता था, माइंड रीड कर लेता था। तो ये तो बात आज तक मैंने पापा को ही नहीं बताई कि उसके जो ड्रॉबैक्स है वो क्या है। तो माइंड रीड करता था, अगर कोई कोई बंदा, कोई भी मैं बोलूँ कि भाई ये जो प्लेइंग कार्ड्स है उसमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करो, तुमने सिलेक्ट करके पॉकेट में रख दिया, तुमने आपने कौन सा सिलेक्ट किया है वो भी मुझे पता चल जाए। इस तरीके से, इस एक्यूरेसी से मैं माइंड रीड करता था। इस दीवार के उस पार क्या चल रहा है सिर्फ यहाँ पे बैठ के मुझे पता चल जाता था। इस लेवल तक मैं आगे बढ़ गया था। ओ से एक प्रोजेक्ट भी टाइप में करने वाला था, क्योंकि ओ कई जगह पे खोद काम करती है, पेट्रोल है या नहीं वो देखने के लिए। वो लोग मुझे ले जाने वाले थे, सिर्फ मैं उधर देख के बता देने वाला था कि उधर पेट्रोल है या नहीं। इस तरीके से मैं उधर हाई अपग्रेड पहुंच गया था। यूट्यूब पर भी मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, आप रोनित जोशी माइंड रीडिंग लिखोगे ना, मिल जाएगा आपको। उसका एक ड्रॉबैक आपको बताता हूँ, बहुत बहुत गंदा वाला ड्रॉबैक। क्या होता था उसमें कि जिसका मैं माइंड रीड करता था उसका टेम्पररी या परमानेंट एक्सेस ब्रेन का मेरे पास आ जाता था। अब अगर प्रोग्राम ख़त्म करके या कुछ भी होने के बाद घर पे जाते थे वो लोग, बाई चांस उनको कुछ लगता वगता था, फील मुझे होता था। अगर उनको कहीं पे चोट लगती थी मुझे फील होता था, तुरंत ऐसे मुझे शिवर हो जाती थी मेरी बॉडी, और जहाँ पर उनको लगता था उधर मेरे को, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको हाथ पे लगा तो मुझे हाथ पे लगता था, मतलब ऐसे फील होता था कि कुछ लगा है, पर प्लेन रहता था, ये ऐसा हो जाता था। डेंजर बात तब हुई जब मैंने जिस सीनियर सिटीजन का ब्रेन रीड माइंड रीड किया वो ऑफ हो गए, तब डेंजर सिचुएशन शुरू हुई। उसमें हुआ ऐसा कि, ऐसा बोल सकते हो कि आज मैंने ब्रेन माइंड रीड किया और आने वाले 2 दिन में वो ऑफ हो गए, ख़त्म। तो वो जिस दौर से गुजर रहे थे वो मैं फील कर रहा था, लेजिट फील कर रहा था। और वो मेरे थोड़े करीबी थे तो मैं मान सकता हूँ कि भाई वो ही है वो। धीरे धीरे मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हुए उनकी डेथ के तुरंत बाद, तुरंत विद इन अ मोमेंट, थोड़े ही टाइम बाद। थोड़े टाइम मतलब ऐसा नहीं कि दिन बाद, ऑफ हुए लगभग 2-3 बजे मुझे 5-6 बजे हेलुसिनेशन शुरू हो गए। मैं इधर बैठा हूँ पर मेरा अनदर सेल्फ, मेरा अनदर वर्जन वहाँ पे खड़ा है, मुझे वैसा दिखता था। वो इधर से उधर हो रहा है, पब्लिक के सामने बैठ रहा है, वो मुझे फील होता था। लेफ़्ट साइड की करवट लेके सोता था तब मुझे ऐसे कोई ऐसे बुलाता नहीं है, ऐसे फील होना शुरू हुआ, हेलुसिनेशन स्टार्ट हुआ। आज के डेट में भी मैं नेगेटिव एनर्जी को अगर कैच करता हूँ ना तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, आँख में से पानी आ जाता है, ऐसा हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, जो चीज़ें गूज़बम्स वाली होगी ना उस चीज़ में पानी आ जाएगा। आपने अभी जलाराम जी की चीज़ बोली तो मेरे आँख में पानी आ गया था, क्योंकि वो चीज़ एकदम, वो सेगमेंट मेरा एकदम सेंसिटिव बन चुका है कि मुझे हेलुसिनेशन वाले फेज से भी मैं गुजर चुका हूँ। मैं टेरेस पे जब जाता था तब मेरे को लेजिट मेरा दूसरा वर्जन दिखता था, आसपास मेरे है, बोलता नहीं था वो कुछ भी, पर था। वो मेरे ही मनगढ़ंत चीज़ है, मुझे पता है वो, पर उसका क्या करूँ पता नहीं। बीच में चाकू रख के सोना भी शुरू किया, तकिए के नीचे चाकू रखते तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, वैसा सब लोग बोलते हैं। शुरू किया, नहीं हुआ कुछ। अगर आपका मन ही ऐसा सब सोच रहा है तो चाकू क्या, खंजर भी कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये बात मेरी दीदी को पता है। मेरे पास आज की डेट में भी वो वीडियो पड़ा है कि जहाँ पर मैंने दीदी को ये बोला था और दीदी ने मेरा हाथ कस के पकड़ा है। क्यों? क्योंकि मुझे डर ना लगे। आज की डेट में मैंने वो वीडियो सेव करके रखा है, क्योंकि क्योंकि मेरी दीदी को सब पता रहता है, सब कुछ A to Z। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि जो चीज़ें मेरे पापा को नहीं पता वो मेरी दीदी को पता है, क्योंकि दीदी गॉट माई बैक एवरी टाइम। सब चीज़ें दीदी को पता है। दीदी ने इनडायरेक्टली पापा को बोला कि पापा ये माइंड रीडिंग वाला थोड़ा बंद करा देते हैं, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत है। पापा ने बोला क्या है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, क्योंकि उनको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही इतनी दिख रही थी कि नेगेटिविटी की थोड़ी वो नहीं थी, अवॉइड कर हाँ रहे थे। अवॉइड कर रहे थे। पर सफ़र मैं कर रहा था, तो उसके वजह से हर 2 दिन में बीमार पड़ना, हर 2 दिन में ऐसे, उसके वजह से मेरे को जॉन्डिस भी हो गया था उसी की वजह से। तो धीरे 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 करके, इसलिए फिर मैंने हर चीज़ों में भगवान को आगे रखना शुरू किया। पहले मानता ही था, पर अभी प्रायोरिटी लिस्ट में आ गए वो। कुछ भी होगा आप संभाल लेना, पूरा सरेंडर हो गया उनको कि अभी मुझसे, अभी क्योंकि एक की एक चीज़ रिपीटेडली साइकिल में आप अगर सफरिंग्स ही सिलेक्ट करोगे और वो रिपीटेडली होता रहेगा ना तो आप खुद हील नहीं हो पाओगे। पर मुझे हील होना था,
तो फिर मैंने एक चीज़ की, मुझे आदत पड़ गई कि भाई अगर कल उठ के भी मुझे अगर हेलुसिनेशन में जाता हूँ तब मुझे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, इधर से उधर मैं मुड़ भी नहीं पाता, हाँ एकदम स्ट्रेट हो जाता हूँ मैं। आज की डेट में भी कभी कभी ऐसा होता है। तो मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, भाई क्या ही कर लेगा वो हेलुसिनेशन वाला मेरा वर्जन, आसपास घूमता रहेगा दूसरा, तो क्या आंखें बंद कर लूँगा वापस, क्योंकि मेरे को खुली आँख से ये सब दिखता है, बंद आँखों से कुछ नहीं दिखता। सो जाने का बस आराम से। उसकी वजह से मुझे इंसोमिया की प्रॉब्लम होना शुरू हो गया धीरे धीरे। अभी मैं एक सोलो ट्रिप मार के आया, मेरे दोस्त के घर गया था, वो ट्रिप लिटरली सेव्ड मी। उसके वजह से मेरी स्लीप साइकिल अच्छी हुई, क्योंकि क्या था उसमें फ़ोन दूर था मुझसे, नेटवर्क ही नहीं था उस घर में, नेटवर्क नहीं था। कहाँ गए थे? नंदुरबार गया था, महाराष्ट्र, बाइक लेके सोलो ड्राइव। नंदुरबार गया, महाराष्ट्र गया, नासिक गया, मज़ा आ गया। तो वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी थी ही नहीं, इधर आके सब उधर का पोस्ट किया मैंने। तो उधर इन दैट डेज कुछ सोशल मीडिया से कनेक्टेड ही नहीं था मैं। इतना अच्छा लगा, फार फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि पता है भाई रियलिटी कैसी है। तो थोड़ा ये वर्ल्ड में रह लेते हैं, थोड़े डाइल्यूजनल वर्ल्ड में। तो ये सब था, तो उसके वजह से ट्रिप लिटरली सेव्ड मी, कि उसके वजह से मेरी स्लीप साइकिल अच्छी हुई, मुझे ये सब नेगेटिव थॉट्स आना बंद हुए। और आज मुझे एग्जैक्ट 11 साढ़े 11 होते तो मेरी आंखें भारी हो जाती है, मैं सो जाता हूँ मस्त। तो ये सब चीज़ें अच्छी हुई। अब होता है नहीं होता है? वो अभी अगर ओवरनाइट अगर जागना हुआ तो शायद चांसेस है कि हो सकता है। और अगर मैं एंशियस होता हूँ, टेंशन में होता हूँ, तो मेरा स्टैमरिंग शुरू हो जाता है उसकी वजह से। तो वो आपको लगता है कि जो उस दिन आपने जैसे क्या कहते हैं माइंड रीड किया था, उस वजह से रह गया है? मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मैंने जब से शुरू किया ना तब से ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी अफेक्ट होना शुरू हुई है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपका अगर मैं ब्रेन एक्सेस लेता हूँ, आप सॉर्ट ऑफ ओवर थिंक करते हो, आप सॉर्ट ऑफ आप कहीं पे जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, ना करे नारायण ऐसा कुछ हो, पर आपका एक्सीडेंट हो, आपको लगा है, तो जिस पार्ट पे आपको लगा होगा वो पार्ट पे मुझे दर्द होगा, लिटरली दर्द होगा। क्योंकि मैं अगर एक दिन में 10 20 50 लोगों के माइंड रीड करूँगा तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि किसको लगा है, कहाँ लगा है। मुझे तो यही होगा ना मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। पर जब ये चीज़ें रिपीटेडली होने लगी तब मुझे पता चल गया कि भाई यही चीज़ में खामी है। तो अभी आप देखोगे ना, वो सुहानी शाह करके एक जो जिसका माइंड रीड करती है, वो ट्रिक्स है बस, उसके क्लासेस वो शुरू कर दिए उसने, वो सिर्फ ट्रिक्स है। बागेश्वर धाम आपने नाम सुना होगा, वो माइंड रीड करते हैं, उनके पास स्पिरिचुअलिटी है इन सब से बाहर निकलने के लिए। उनके पास साक्षात हनुमान जी है, उनको हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारे पास तो दूसरी सारी चीज़ें इतनी सारी है कि भाई हम स्पेसिफिक इसको टाइम देने जाएंगे तो हमको पूरा हील होने का सेशंस लगेंगे बहुत। मतलब शायद उन्हें भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ता होगा। होगा ऑब्वियसली होगा। पर वो क्या है, हम लोग ना लाइफ में PhD करनी है, मास्टर्स करना है, ये करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, सारी चीज़ें वो है। तो उसकी वजह से ये चीज़ में से हम हील नहीं हो पाए। वो उनका क्या है, यही करना है, लोगों की हेल्प करनी है, भगवान को आगे रखना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। हर चीज़ में उन लोगों का एक फिक्स्ड रहता है। तो भगवान अगर उनको प्रॉब्लम में अगर बाई चांस नहीं देख सकते तो भगवान ही उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। हम में क्या है, हम खुद प्रॉब्लम में जाते हैं अपने आप और एक्सपेक्ट करते हैं भगवान से कि हमको निकालेंगे प्रॉब्लम से बाहर। तो हमारा थोड़ा ये होता है, हम थोड़े भौतिक सुख की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए ये हम नहीं फोकस कर पाते। हमारे पास इतना ये परफेक्ट मीडियम नहीं है इससे बाहर निकलने का। ओनली द मीडियम इज़ टू स्टॉप दिस थिंग, बस, बाकी तो नहीं। तो ये सब चीज़ों से मैं सफ़र हुआ, अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था कि भाई ब्रेन का एक्सेस मिल रहा है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं। पर वो चीज़ें अफेक्ट भी होती है, हर चीज़ में प्लस माइनस होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। बस मैं पहले कैसा था, सिर्फ आंखों में देख लेता था, सिर्फ ऐसे करके बैठता था, पता चल जाता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ख़त्म, उधर ही ख़त्म। पता चले कि तो नेगेटिव सोच रहा है, क्या कर सकते हो आप। उनके दिमाग में जाके उनका ब्रेन एक्सेस बदल के हम हमारी अच्छी बातें तो ला नहीं सकते। खुद ही फिर खुद को सफ़र करवाना है, वही प्रॉब्लम है, क्या सोच रहे होंगे क्या नहीं होंगे।